Assalamualaikum. Chapter has statistics, class 10th, exercise 14.2, question number 1. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. तो यहाँ पर जो कुछ एक टेबल दिया गया है जो कि दिखा रहा है एज ऑफ पेशेंट्स की एज एडमिट इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, जो कि एडमिट किए गए हैं एक साल के दौरान हॉस्पिटल में, उनकी एज यहाँ पर मेंशन की गई है. फाइंड द मोड एंड मीन. तो यहाँ पर निकालना है मोड भी और मीन भी, दोनों मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो. यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर दिया गया है मोड भी निकालना है और यहाँ पर मीन भी निकालना है. कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो यहाँ पर इनको कंपेयर भी करना है, यानी मोड और मीन को कंपेयर भी करना है बाद में, और यहाँ पर इन और इंटरप्रेट यानी एक्सप्लेन भी करना है इनमें फर्क क्या है. द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो जो यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है दो, मीन एंड मोड, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये तो तीन होती हैं स्टैटिस्टिक्स में. एक तो मीन, मीडियन और मोड. मीन, मीडियन और मोड, इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इनसे मेजर की जाती है सेंट्रल टेंडेंसी. तो यहाँ पर जो मीन होता है एक्चुअली, अगर हमारे पास कोई सिंपल डेटा है जैसे 5, 6, 4, 1, 4 फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा है तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है. तो अगर मीन निकालेंगे तो मीन होती है एवरेज. दैट मीन्स कैसे निकलता है मीन? सिंपल डेटा का सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे हम यहाँ पर करते हैं सम 5 + 6 + 4 + 1 + 4 डिवाइड बाय करते हैं 5 से, तो निकलेगा यहाँ पर मीन यानी एवरेज. फिर यहाँ पर जो मीडियन होता है, तो मीडियन मीन्स सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल टर्म. तो जो मीडियन निकालते हैं किसी डेटा का, तो उसके लिए हम पहले इसको लाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाएंगे, पहले 1 आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, उसके बाद बड़ा 4 आएगा, और 4 दो बार है 1, 4, 4, उसके बाद 5 और 6 आएगा. तो पहले हमने इस डेटा को लाया इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ला सकते हैं. तो जब हम निकालेंगे इसका मीडियन, तो मीडियन मीन्स सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल टर्म. तो सेंट्रल टर्म कौन सी है? ये 5 है, तो ये बनेगा इसका मीडियन, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी मिडिल टर्म है. यहाँ पर भी राइट में 2, लेफ्ट में 2, तो ये मिडिल टर्म उसकी बनेगी. तो अगर मोड देखेंगे, मोड क्या होता है? मोड मीन्स जो इसमें जो ऑब्जर्वेशन होगी जो ज्यादा बार आएगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे इस डेटा में जो 4 है वो 2 बार आ रहा है. दैट मीन्स इसका जो मोड होगा वो 4 ही होगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा टाइम ऑकर करेगी तो वही ऑब्जर्वेशन इस डेटा का मोड बनेगी. क्योंकि यहाँ पर 4 2 बार आया है, बाकी खाली 1 बार आया है, तो जो 4 होगा ये इस डेटा का मोड बनेगा, दैट इज मोड. लेकिन अगर हमारे पास कभी होंगे यहाँ पर 5 टर्म्स थे, दैट इज ऑड. अगर इवन होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा है, जैसे यही लेंगे, यही डेटा दोबारा लेंगे, तो इसमें एक और ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 9. तो अगर हम इसका निकालेंगे मीडियन, तो पहले लाएंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर. पहले 1 आएगा, फिर 4, फिर 4, फिर 5, 6 और 9. अब ये 6 है, इसकी जो मिडिल टर्म, मिडिल वैल्यू, इसमें अब वो कोई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ये इवन है. तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 6 है. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो टोटल 6 है. 6/2 दैट इज 3. सो इसका हम लेते हैं थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये वाले दो लेते हैं इसमें. टोटल 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी एंड फोर्थ, दोनों लेंगे थर्ड एंड फोर्थ. तो इनको हम करेंगे फिर सम 4 + 5, ऐसे 4 + 5 डिवाइड बाई 2, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2. सो 4 + 5 दैट इज 9/2. 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5 इसका मीडियन. तो यहाँ पर हमें खाली निकालना है अब मोड और निकालना है मीन. इसको छोड़ देंगे पहले. तो कैसे निकालते हैं? पहले मोड निकालेंगे. तो मोड के लिए यहाँ पर जो डेटा गिवन है, यहाँ पर एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स. तो यहाँ पर है एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट फ्रीक्वेंसी. तो हम जो मोड है इन दो से निकालेंगे, इनकी जरूरत नहीं है. ये हमने यहाँ पर निकाल के रखा है क्योंकि यहाँ पर मीन भी निकालना है, तो ये मीन में काम आएंगे. तो फिलहाल जो मोड निकालना है इन दो से निकालेंगे, इन दो कॉलम से, एज इन ईयर्स और फ्रीक्वेंसी से. तो कैसे मोड निकलता है? पहले देखते हैं कि मोड के लिए क्या चाहिए हमें. तो पहले हम देखते हैं मोड के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है?
तो मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे ज्यादा कौन है, वो है 23। तो 23 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो पहले देखते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये किस क्लास, ये किस क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है। यहाँ पर देखेंगे 23 इट कॉरस्पॉन्ड्स, ये है मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखिए 6 11 21 23 14 5, तो इसमें जो ज्यादा है मैक्सिमम है 23। तो 23 बिलोंग्स टू द क्लास इंटरवल 35 to 45। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है ये बिलोंग करती है किस क्लास इंटरवल को, 35 to 45। तो पहले यही देखेंगे, तो इसमें पहले यही लेंगे कि यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो किस क्लास को बिलोंग कर रही है, वो इस क्लास को बिलोंग कर रही है, क्लास इंटरवल को 35 to 45। तो ये जो क्लास बनेगा, अब ये इसको मुबारक करेंगे, ये बनेगा इसमें मॉडल क्लास। दिस इज नाउ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी डेटा में ज्यादा होगी। तो इस मॉडल क्लास, तो पहले की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल 35 to 45। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये कॉरस्पॉन्डिंग किस क्लास को कर रहे हैं, क्लास इंटरवल को, दैट इज 35 to 45। तो यही क्लास जो होगा ये बनेगा यहाँ पर मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्लास इट इज इक्वल टू 35 to 45। इस मॉडल क्लास में हम निकालेंगे लोअर टर्म, जैसे यहाँ पर है 35 to 45, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। तो इसमें देखेंगे लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इज 35, दिस इज लोअर लिमिट इन मॉडल क्लास। तो यही एल बनेगा यहाँ पर। सो लोअर लिमिट इन 35 to 45, दैट इज 35 इसमें लोअर लिमिट है, तो यही बनेगा एल। तो पहले एल हमें चाहिए, तो एल इज 35, एल स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट इन द मॉडल क्लास। उसके बाद देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1, तो वो है 23। तो F1 क्या है, F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो ही बनेगी F1। सो F1 मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो है वो है 23, तो ये बनेगा F1। नाउ यहाँ पर अब F0, तो F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इस क्लास की फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के प्रोसीडिंग है, दैट मीन्स प्रोसीडिंग मीन्स उससे पहले जो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो 23 है ये हमने यहाँ पर लिया F1, इट इज F1। इससे जो ऊपर होगा दिस इज कॉल्ड प्रोसीडिंग टर्म, तो ये बनेगा F0, और उसके बाद जो आएगा ये बनेगा F2। सो दिस इज F0 एंड दिस इज F2। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाल के रखा है F0। F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। जो यहाँ पर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 23 है, उसकी प्रोसीडिंग टर्म यानी उससे पहले वाली टर्म, तो ये 21, ये बनेगी F0। और फिर है F2। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के जो फ्रीक्वेंसी है उसकी सक्सीडिंग टर्म यानी उसके जो बाद आती है। यहाँ पर ये 23 के यहाँ पर उसके बाद है 14, तो ये बनेगी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज F2। F1 ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, तो आ गया LB, F0, F1 और F2। अब H मीन्स विड्थ ऑफ क्लास, तो यहाँ पर निकालेंगे विड्थ ऑफ क्लास 5 to 15, 15 25। तो हर जगह आप देखेंगे हर एक क्लास इंटरवल में जो यहाँ पर डिफरेंस है वो है 10 की। तो ये बनेगा साइज ऑफ क्लास या विड्थ ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेड बाय H। तो H यहाँ पर है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज 10। तो यहाँ पर आ गया पहले तो L, याद रखिए फिर L निकालना है पहले, L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, उसके बाद निकालना है F0, F1, F2 एंड फाइनल में H। अब यहाँ पर हम निकालते हैं मोड। देयरफॉर मोड, तो फॉर्मूला की मोड की फॉर्मूला क्या है, जो मोड निकलता है वो निकलता है L प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये है यहाँ पर मोड की फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, तो मोड जो आएगा कैसे निकलेगा मोड, अब L, तो L यहाँ पर है 35, तो लिखेंगे 35 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे अब F1 माइनस F0, तो F1 यहाँ पर है 23, सो यहाँ पर आएगा 23 माइनस F0 दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहाँ पर है ट्वाइस F1, 2 इंटू F1,
सो यहाँ पर F1 के बदले है 23, फिर है माइनस F0 दैट इज 21, फिर है माइनस F2 दैट इज 14, ब्रैकेट क्लोज इनटू H, H इज 10। तो अब यहाँ पर देखेंगे 35, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट 23 माइनस 21, तो यहाँ पर आएगा खाली 2 अपॉन में 2 इंटू 23, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 46, फिर आगे है माइनस 21, फिर है माइनस 14, ब्रैकेट क्लोज इनटू 10। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर 35 एज इट इज प्लस, सो 2 डिवाइडेड बाई, पहले यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर है 21 माइनस 14, यहाँ पर है 21 माइनस 14, 46 को ऐसे रखेंगे, ये दो पहले क्योंकि ये पॉजिटिव है ऐसे रखेंगे, ये दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा दोनों को, साइन आएगी माइनस की, सो 14 प्लस 21 दैट इज 35, तो आएगा यहाँ पर 35, ब्रैकेट क्लोज इनटू 8 इनटू 10, तो यहाँ पर लिखेंगे दोबारा 35 प्लस ब्रैकेट 2 अपॉन 46 माइनस 35, 46 में से माइनस करेंगे 35, 6 माइनस 5 इज 1, यहाँ पर 11 आएगा इनटू इट इज 10, तो फिर अगेन तो 35 प्लस ब्रैकेट, तो मल्टीपल करेंगे 2 बाई 11 इंटू 10, 2 10 20 डिवाइड बाई 11। तो पहले यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमने इनको मल्टीपल किया, अब इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे ऐड होगा, ये ऐसे नहीं होगा 35 प्लस 20, नहीं, इसको क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो 35, यहाँ पर 1 है, सो पहले 11 इंटू 35, 11 5 55, 11 33, 33 और 5 33, 34, 35, 36, 37, 38, 385 प्लस 20, यहाँ पर 1 है, 21 20, या हम यहाँ पर सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्टकट में हम ऐसे करेंगे, 35 को ऐसे रखेंगे प्लस 20 बाई 11, इसको सॉल्व करेंगे, 35 को ऐसे रखेंगे, 20 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो क्रॉस मल्टीपल थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो शॉर्टकट यहाँ पर 35 को ऐसे रखेंगे, तो 20 बाई 11, 20 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर आएगा 1.8181 डैश डैश, तो हम यहाँ पर खाली लेंगे 35 प्लस, तो हम खाली लेंगे पॉइंट के बाद 1, तो लिखेंगे 1.8, क्योंकि ये 5 से कम है तो 1.8 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, ऐड करेंगे 35 प्लस 1.8, तो ये बनेगा 36.8 अप्रोक्सीमेटली, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, तो ये निकल गया यहाँ पर इस डेटा का मोड। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है, उसके बाद इसी डेटा का निकालना है हमें मीन। तो उसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है इसी डेटा का मीन। तो मीन के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एज इन ईयर्स ये कॉलम चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, और यहाँ पर हमने निकालना है क्लास मार्क XI। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो यहाँ पर हमने 5 प्लस 15 बाई 2 दैट इज 20 बाई 2, 20 को 2 से डिवाइड कर 10 आएगा, फिर यहाँ पर निकालेंगे इसका क्लास मार्क, इस क्लास इंटरवल का 15 प्लस 25 बाई 2, 15 प्लस 20 इज 40, 40 बाई 2 दैट इज 20। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो विड्थ ऑफ क्लास वो तो सेम है, यानी 10 का फर्क है। यहाँ पर देखेंगे पहला आ गया क्लास मार्क 10, दूसरा आ गया 20, तो इसमें 10 का फर्क है, तो अगर नीचे जाएंगे तो 10 10 ऐड करेंगे, तो 10 20, उसके बाद आएगा 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60। तो यहाँ पर हम पहले इस क्लास मार्क में चूज करेंगे एज्यूम्ड मीन, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, या तो ये लेंगे या तो ये, एक ही बात है, तो कोई भी ले सकते हैं, ये एज्यूम्ड मीन होता है, तो हम 30 लेंगे एज्यूम्ड मीन यहाँ पर। तो निकालते हैं UI, यूनिट इंटरवल कैसे निकालता है, XI माइनस A बाई H, तो XI यहाँ पर है 10, 10 माइनस A, A है 30 यहाँ पर, सो 10 माइनस 30 बाई H, H मीन्स क्लास इंटरवल जो है वो है यहाँ पर, क्लास इंटरवल यहाँ पर है, यहाँ पर विड्थ ऑफ क्लास जो है वो है 10, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज्यूम्ड मीन हमने जो लिया है, एज्यूम्ड मीन यहाँ पर एज्यूम्ड मीन दैट मीन्स A वो लिया है 30, और यहाँ पर जो साइज यानी विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल वो दिखाते हैं हम ऐसे, वो 10 है, सो 10 माइनस 30 बाई 10
तो 30 माइनस 10 दैट इज 20, लेकिन माइनस आएगा, -20/10, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, लेकिन -2 रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट है 20 माइनस 30/10, यहाँ पर है 20 माइनस ए 30/10, 30 माइनस 20 10 आएगा, लेकिन माइनस क्योंकि 30 बड़ा है तो 10/10 दैट इज 1 बट -1। फिर 30 माइनस 30/10 दैट इज 30 माइनस 30 दैट इज 0/10 दैट इज 0। फिर उसके बाद 40 माइनस 30/10, 40 माइनस 30 दैट इज 10/10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर 50 माइनस 30 आएगा बाई 10, 50 माइनस 30 20/10 दैट इज 2। फिर लास्ट वाला है 60 माइनस 30/10, 60 माइनस 30 दैट इज 30/10, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद निकालेंगे FI FI इंटू UI। तो यहाँ पर है FI पहला यहाँ पर है जो फर्स्ट टर्म है वो है 6, यहाँ पर है -2 मल्टीपल करेंगे 6 इंटू -2, सो -12, 11 इंटू -1 दैट इज -11। फिर 21 इंटू 0 0, तो यहाँ पर है 23, यहाँ पर 1 23 इंटू 1 23 आएगा। फिर 14, यहाँ पर 2 14 इंटू 2 दैट इज 28, और यहाँ पर है 5 इंटू 3 दैट इज 15। तो हमें इसका निकालना है फिर फाइनल में समेशन ऑफ FI/UI, इनका सम निकालना है। लेकिन यहाँ पर है कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, तो अलग लेंगे, नेगेटिव अलग, हमने यहाँ पर नेगेटिव को अलग लिया, पॉजिटिव को अलग। ये दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा, लेकिन साइन रहेगी माइनस की। सो 11 और 12 हो गई 23 बट -23, ये तीनों पॉजिटिव है तो तीनों को ऐड होगा, लेकिन साइन रहेगी पॉजिटिव की। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 23 28 13, तो 66 आएगा। 3 और 3 6 और यहाँ पर है 3 3 6 और 8 66। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो सम है चलिए 64 ही आएगा। यहाँ पर 23 28 13, यहाँ पर 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 दैट इज 28, 5 इंटू 3 दैट इज यहाँ पर 5 3, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15, 5 इंटू 3 दैट इज 15। तो अब ऐड करेंगे 8 और 5 13 3, यहाँ पर 66 आएगा। 23 28 और 56 66 आएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे समेशन ऑफ FI/UI। तो यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, 66 माइनस 23, तो यहाँ पर आएगा 43, और यहाँ पर ये रहेगा पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ा है। तो ये निकल गया यहाँ पर समेशन ऑफ FI/UI। तो यहाँ पर फिर निकालना है समेशन FI, सिग्मा FI भी निकालना है। तो यहाँ पर ये गिवन नहीं है कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर शायद 30 है, तो ऐड करेंगे 80 होंगे यहाँ पर। ये 5 4 9 10 11 12 13 14 और 20 हो गया, 14 और 6 हो गया 20, 2 कैरी आ गया, 2 और 1 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 80 आ गया। सो समेशन ऑफ FI दैट इज 80। तो पहले हम क्या निकालते हैं, तो पहले हम निकालते हैं मीन के लिए, तो हम निकाल के रखते हैं U बार। तो कैसे निकलता है U बार, समेशन ऑफ FI/UI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI सिग्मा FI। तो समेशन ऑफ FI/UI सिग्मा FI वो निकला यहाँ पर 43 डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI दैट इज 80। सो 43 हमारा आएगा 0.5375। अब यहाँ पर निकालेंगे हम मीन रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो फॉर्मूला है a प्लस एच यू बार, a के बदले 30 यहाँ पर है, एज्यूम्ड मीन 30 है, प्लस h नहीं विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय u बार यहाँ पर है 0.5375। सो 30 प्लस, तो मल्टीपल करेंगे 10 इंटू दिस, तो जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 5.375। अब ऐड करेंगे इनको 30 प्लस दिस, तो आएगा यहाँ पर 35 प्लस 375। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 35 पॉइंट, तो हम यहाँ पर खाली पॉइंट के बाद खाली 2 लेंगे, तो लिख सकते हैं 37 और लिखेंगे 38 क्योंकि ये 5 है, तो ये बनेगा 38 या 37 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये रहेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो मीन यहाँ पर निकल गया 35.38। तो पहले हमने मोड निकाला था, अब हमने मीन निकाला। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है मोड और मीन को, यहाँ पर करना है इनको कंपेयर और इंटरप्रेट, यानी इसको एक्सप्लेन करना है कि मीन और मीन में यहाँ पर क्या
ये यहाँ पर क्या डिफरेंस है और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो मीन होता है यहाँ पर, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर पहले लिखेंगे यहाँ पर मीन क्या निकलेगा, देयरफॉर मीन यहाँ पर आ गया, मीन जो इस डेटा का निकल गया 35.38। तो ये मीन आ गया। तो जो मोड इसका था, तो मोड इसका निकला था यहाँ पर, तो पहले मोड ही निकाल, ये मीन हम निकाल, अब लिखेंगे इसका मोड। जो इस डेटा का मोड यहाँ पर आया था, इस डेटा का मोड आया था 36.8 अप्रोक्सीमेट, 36.8 आ गया था इसका मोड। तो अब हमें यहाँ पर इसको कंपेयर करना है, दोनों को, मीन और मोड को कंपेयर करना है और यहाँ पर इंटरप्रेट करना है, यानी इनको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है। तो लिखेंगे देयरफॉर, तो यहाँ पर लिखेंगे the average age of a patient, the average age of a the average age of a patient admitted in the hospital, admitted in the hospital is, that is 35.38. The average age of a patient admitted in the hospital is 35.37 or 38, and maximum number of patients, and maximum number of patients admitted in the hospital, admitted in the hospital or of age 36.8 years. तो यहाँ पर जो मीन निकला है 35 पॉइंट, दैट मीन्स ये एवरेज एज ऑफ पेशेंट है। जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट किए गए उनकी जो एवरेज एज है, यानी किस एज के थे, तकरीबन किस एज की, उनकी एवरेज क्या थी, तो उनकी जो एज एवरेज थी वो थी 35.36 ईयर्स। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो ज़्यादातर पेशेंट्स एडमिट किए गए इन द हॉस्पिटल, वो उनकी एज जो थी, जो मैक्सिमम, जो ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर एडमिट किए गए मैक्सिमम, उनकी एज जो थी वो किस एज के थे, 36.8 ईयर्स। तो ये है इसमें यहाँ पर कंपैरिजन और यहाँ पर इनमें इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स इनमें कंपैरिजन और यहाँ पर इनमें एक्सप्लेनेशन है।